नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था की करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर और छत्तीसगढ़ के कांकेर से आई तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। दोनों ही जगह एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर मरीजों के परिजनों ने परेशानी के बीच मरीज को अस्पताल लेकर के पहुंचाया है। और इसके साथ ही बात रतलाम की भी करेंगे, जहां ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस दिशा में परिवहन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुनो सरकार में बात कोरिया में बने स्टॉप डैम की भी करेंगे। 7 करोड़ की लागत से तैयार है इस स्टॉप डैम में 9 महीने के बाद भी दरारें आ चुकी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकारी ठेकेदार की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। यूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन छतरपुर और कांकेर से सामने आई तस्वीर ने सभी दावों पर पानी फेर दिया। इसके साथ ही आधुनिक सुविधाओं को भी आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि दोनों ही जगह मरीज एम्बुलेंस के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद मरीजों को कैसे अस्पताल तक पहुंचाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। यूं तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां हालात बद से बदतर हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सामने आई इन दो तस्वीरों को देखिए, जहां एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के कारण मरीज बेहाल है। कहीं ठेले पर मरीज लेटा नजर आ रहा है, तो कहीं मरीज को परिजन कंधे पर लाद कर ले जाने को मजबूर है। सबसे पहले बात एमपी के छतरपुर की करते हैं, जहां बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के कारण परिजनों ने 108 पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जब बुजुर्ग की हालत खराब होने लगी तो परिजन ठेले पर बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंचे। हम चाहते हैं कि रिक्शा को जोन बनाया जाए, उनके नियम लागू किए जाए और उनको नियम बना करके संचालित किया जाए। इससे हमारे सब रूटों पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो संचालक है मैजिक वाले, उनका रोजगार रूट ठप हो गया। एक तो रिक्शा मैटर था, दूसरा मैटर था हमारा कि हमारी गाड़ियाँ मॉडल में आ रही है। ये हमारी मांग थी, इसमें हमको आश्वासन दिया है तुमसे सामने। मामले में सीएमएचओ से बात की गई तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। रिकॉर्ड में तो बोले कि पिछले 3 दिन में कोई धर्मी का ऐसा भर्ती नहीं हुआ पेशेंट, ठीक है, लेकिन अब उनको अभी मैं रिपोर्ट उनसे लिया हुआ है और 108 वाले को ऐसा मुझे जानकारी जैसे आप लोगों के माध्यम से लगा कि 108 को कॉल किया हुआ था पेशेंट ने, इसके बावजूद भी 108 में पहुंची। तो मैंने जो 108 के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं कि 108 पे अगर पेशेंट ने कॉल किया तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और अगर उसकी लापरवाही पाई जाती है तो हम 108 वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे और उसके वरिष्ठ कार्यालय को लिख के उससे जो भी होगा विधि अनुसार प्रस्ताव भेजेंगे हम। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर से आई तस्वीर में भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के कारण परिजन मरीज को चारपाई पर लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। परिजनों ने कई घंटे पहले ही 108 पर फोन कर एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन जब मरीज की हालत खराब होने लगी तो मजबूरी में चारपाई पर रखकर अस्पताल लाया गया। दोनों ही तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही हैं, साथ ही उन दावों को भी आईना दिखा रही हैं जो मरीजों को बेहतर सुविधा देने की बात कहते हैं। देखना होगा आखिर कब चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। कांकेर से गौतम सरकार हमारे साथ मौजूद है, साथ ही छतरपुर से हरीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौतम, आपका रुख करेंगे। तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हाल हैं, लेकिन दावे और वादे कई हजारों किए जाते हैं। देखिए शिवांगी, 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ प्रदेश का जन्म होता है। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है 3 साल के लिए। उसके बाद 15 साल भाजपा ने शासन किया, फिर से कांग्रेस का अभी 4.5 साल। यानी कांग्रेस के पास 7.5 साल का वक्त अब तक के हो चुका है। कांकेर जिले का कोयलीबेड़ा विकासखंड सबसे पिछड़ा
विकास खंड माना जाता है, क्योंकि वो संवेदनशील ब्लॉक के दायरे में आता है। इसलिए यहाँ से विकास की संभावना है। अगर 23 वर्षों के बावजूद अगर वहां पे नहीं पहुंची है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें परिजनों को अपने बीमार बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के लिए 8 किलोमीटर तक का पैदल यात्रा करना पड़ता है, उसके बाद एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है और उसको पखांजूर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका इलाज चलता है। दरअसल ये मसला विष्णु गावड़े नाम के एक युवक की थी, जिसकी तबीयत खराब हो गई उल्टी दस्त के मामले में, और उसने अपने ग्रामीणों को, अपने साथियों को वहां से सहयोग के लिए कहा। फिर वहां एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया गया, लेकिन फोन तो पहुंची। ठीक है गौतम सरकार, आपके पास लौटेंगे। हरीश गुप्ता, हरीश, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, जहां चारपाई पर और किस तरह से खटिया पर परिजन ले जाने को मजबूर रहते हैं, क्या इस पूरे मामले को लेकर के अब कार्रवाई की जाएगी? बता दें कि चंदला क्षेत्र है जो यूपी एमपी के बॉर्डर पे बसा हुआ है, लेकिन इसकी आबादी छतरपुर जिले के कस्बा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। वहाँ कस्बा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसपे वार्ड नंबर 15 का जो मामला सामने आया, जिसमें तस्वीरें आई हैं, जिसमें हाथ ठेले पे एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होती है और उसको उसके परिजन एम्बुलेंस को 108 को फोन करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचती है। बड़ी हालत में जब तबीयत को ज्यादा बिगड़ जाती है तब मजबूरन उन गरीब परिवार को हाथ ठेले पे बुजुर्ग को रखकर अस्पताल ले जाना पड़ता है और जब इलाज कराना पड़ता है, क्योंकि हालत गंभीर हो रही थी। लेकिन जिस तरह से कॉल किया जाता है 108 पे और उनके एम्बुलेंस ना पहुंचना, तो सवाल ये प्रश्न खड़ा करता है। सीएम तो जब जानकारी दी गई तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन जब मामला गंभीर उनको विजुअल दिखाए गए तब जाके उन्होंने हरकत में आया, उन्होंने जांच के आदेश किए हैं। अब कहना है कि जांच के बाद जो 108 की जो बिंदु डायरी मंगाई जाएगी, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग भोपाल में होती है, भोपाल के बाद जब डायरी मंगाई जाएगी तब जाके इस पर कार्रवाई की जाएगी। 108 का यदि गलती पाई जाती है तो स्वाभाविक है उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन इस तरह की तस्वीर पहली नहीं है, कई और भी कार्रवाई की बात हर बार कही जाती है, लेकिन तस्वीरें फिर भी उसी तरह की निकल के सामने आती है, जहां पर गरीबों को परेशान होना पड़ता है, जरूरतमंदों को परेशान होना पड़ता है। आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।